हाँ जी, तो शुभोदया, निಮಗೆ स्वागत। जैसा कि कल रात जो है हम चित्रदुर्गा पहुंच गए थे और यहाँ पर हमने स्टे करा था। और अब हम यहाँ से चित्रदुर्गा से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले जो हमारा प्लान था ये था कि हम जो है यहाँ के कुछ लोकल साइट सीइंग वगैरह कवर करेंगे एक दो, लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम गड़बड़ हो गया। तो टाइम को ज़्यादा ना खराब करते हुए अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिर से दोबारा जो है हम हाईवे पे पहुंच चुके हैं और अब इस हाईवे को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो ये जो चित्रदुर्गा फोर्ट है, ये 11th और 13th सेंचुरी के बीच में बना हुआ फोर्ट है और चालुक्याज एंड होयसलास ने इसको बनवाया था। और बाद में 18th सेंचुरी में हैदर अली ने इसको कैप्चर कर लिया था। तो इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी मतलब स्टोरी है, जो एक वुमेन वॉरियर थी और ये वुमेन वॉरियर थी ओनाके ओबावा। तो ये यहाँ पर जो है एक गेट कीपर था जिसकी वाइफ थी। और वो गेट कीपर जो है एट दैट टाइम लंच करने गया हुआ था, तो ये उसके लिए पानी लेने के लिए जो है कुएं पर पानी लेकर के उसके लिए जा रही थी। तो एक जगह एक छोटा सा रॉक में जगह बनी हुई थी जिसमें से कोई रैंक करके अंदर एंटर हो सकता था। तो इस लेडी ने देखा कि कुछ सिपाही जो है उसमें से एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो एट दैट टाइम ये वहां पर अकेली थी और इसने देखा कि ऐसा हो रहा है। तो इसने समझ लिया कि मतलब कुछ खतरा है एंड कोई बाहर के ये सिपाही हैं जो कि यहाँ पर एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसने एट दैट टाइम इसको कुछ नहीं मिला, लकड़ी का मट था वो इसको मिला बड़ा सा, और इसने वो लिया। और जैसे ही जो सिपाही अंदर एंटर होता, ये उसके सिर पे वार कर देती और वो सिपाही मर जाता। तो मतलब कि रियली वेरी ब्रेव वुमेन कि ये अकेले ही जो है उनसे लड़ती रही। और आप यकीन नहीं करेंगे, इसने हैदर अली के नियर अबाउट 100 सिपाही मार दिए थे। तो अभी तक जो है हम NH 50 से चित्रदुर्गा तक आए थे, लेकिन अब जो है हम NH 48 पर हैं। तो यहाँ से जो है हम NH 48 को कंटिन्यू कर रहे हैं और देखते हैं आगे फिर कैसे रास्ता रहता है। लो जी, तो वेलकम टू तुमकुर चित्रदुर्गा टोलवे। तो चित्रदुर्गा जो है पूरा ही मतलब जो है हिस्टोरिकल प्लेस है। तो ये सारा का सारा जो है मतलब कि बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो और चित्रदुर्गा घूमना चाहते हो, तो एक दिन आप आराम से मतलब यहाँ पर घूम सकते हो। 1 और 2 डेज भी स्टेज कर सकते हो आप, क्योंकि बहुत सारी साइट्स हैं जिनको आप घूम सकते हो। तो जो ये प्लेसेस हैं जिनमें आप यहाँ पर घूम सकते हो उनमें है चित्रदुर्गा फोर्ट, वानी विलास सागर डैम है यहाँ पर, चंद्रावली केव्स हैं और अनाकली मठ है। इसके बाद हिडिम्बेश्वर टेम्पल है। तो ये तो आपको याद ही होगा कि महाभारत कालीन टाइम में हिडिम्बा और उसके बहन हिडिम्बी यहाँ पर रहते थे। तो ये वही जगह है। इसके बाद दशरथ रामेश्वरा टेम्पल है। तो ये वही प्लेस है जहाँ पर राजा दशरथ के हाथों गलती से जो है श्रवण का वध हो गया था। इसके अलावा रंगनाथा स्वामी टेम्पल, कूगो बंदे एंड शाउटिंग रॉक। तो ये ऐसा एरिया है जहाँ पर आप अगर कुछ जोर से बोलते हो तो आपकी वॉइस इको करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप यहाँ घूम सकते हो। तो अभी 9:45 हुए हैं और हमने अराउंड 25 किलोमीटर कवर कर लिए हैं।
और ये आ गया है गुलाल टोल प्लाज़ा। तो आज का हमारा पहला टोल प्लाज़ा है ये, और इसके जो चार्जेस हैं वो हैं 85 रुपीज़। तो हाईवे की कंडीशन वैसे तो ठीक है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं है। ये देखो बीच में जो है पैच लगे हुए हैं और बीच में काफ़ी सारे गड्ढे भी हैं। ये देखो, इनको गड्ढे ही कहा जाएगा। आप नहीं चला सकते कांस्टेंट स्पीड पे यहाँ पे कार को। तो अगर कोई कहता है कि नहीं जी ऊपर से एक लेयर ही उखड़ी है, तो नहीं, इसको गड्ढे में ही काउंट करना चाहिए इनको। एंड टोल चार्ज नहीं करना चाहिए अगर आप मेंटेनेंस नहीं कर सकते तो ये जो अभी हाईवे के बीच में जगह आई है, ये है हिरियूर सिटी। तो चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो ये जो है, जो फेमस यहाँ की जगह है उनमें है आपका मल्लेश्वरा टेम्पल, जो कि 500 ईयर ओल्ड शिवा टेम्पल है। तो इसको दक्षिण काशी भी कहा जाता है। और यहीं पर जो है वानी विलास सागर लेक भी है, और वानी विलास सागर लेक पर डैम भी है, और जयामंगली ब्लैक बक रिजर्व भी यहीं पर है। तो देखिएगा कैसे कैसे सिटीज से हम जो है होकर गुजर रहे हैं। और ये देखो फिर से कोई जो है आदि बाला कोई जगह आ गई है, ये फिर से छोटा सा सिटी है। अभी फिर से जो है एक और ये डाइवर्जन आ गया है, तो यहाँ पर भी जो है आई थिंक हाईवे पर काम चल रहा है। तो साइड से टूटी फूटी रोड है, उससे हमें चलना पड़ रहा है। वैसे ये होता है कि अगर आपका हाईवे पर या मेन रोड पर कुछ काम चल रहा है तो आपको ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करवाना पड़ता है, और वो भी अच्छी कंडीशन में, ऐसी टूटी फूटी कंडीशन में नहीं। तो अभी हम जिस जगह से गुजर रहे हैं ये सीरा सिटी है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो जैसे यहाँ पर जो है आपका एक फोर्ट पड़ता है, कस्तूरी रंगप्पा नायका फोर्ट, और मलिक रेहान दुर्ग, और जामा मस्जिद भी यहाँ पर पड़ती है। तो वैसे ये एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए ज़्यादा फेमस है सीरा जो है। और मुगल काल में जो है ये, मतलब कि सीरा सुबह कोई मुगल होते थे, उनके नाम पर यहाँ का जगह का नाम जो है सीरा पड़ा। तो अराउंड 16-17 सेंचुरी के अराउंड ये रहा होगा। और ये देखो ऊपर आसमान में जो कॉटन है वो किस तरह से लटकी पड़ी है। तो आपने अगर कपास का पेड़ देखा होगा तो उस पर भी जो है कॉटन ऐसी तरह से चिपकी रहती है। तो कभी कभी लगता है कि एकदम से नीचे से टपक जाए कोई एक पीस जो है कॉटन का। तो अभी आगे जो है लेफ्ट कट आ रहा है, तो वहां से आप मैसूरू जा सकते हो। तो मैसूरू यहाँ से अराउंड 174 किलोमीटर दूर है। और आगे तुमकुरू पड़ेगा जो कि अराउंड 45 किलोमीटर दूर है। और बेंगलुरु यहाँ से अभी 115 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम तुमकुरू की तरफ कंटिन्यू करेंगे और फिर बेंगलुरु होते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अराउंड हमने अभी जो है 10:30 बजे हैं, और अराउंड हमने 90 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। अभी ये एक टोल प्लाजा आ गया है, आज का दूसरा टोल प्लाजा है। तो ये है करजीवन हल्ली टोल प्लाजा। तो इसके जो चार्जेस हैं 85 रुपीज़ हैं। और जो रोड की कंडीशन थी पीछे हमें सही मिली, हालांकि जब मॉर्निंग में स्टार्ट किया था तो कंटिन्यूस 2-3 डाइवर्जन आए थे जहाँ पर कि हाईवे का काम चल रहा था, और जो साइड से ऑल्टरनेट रूट दिया हुआ था वो भी टूटा फूटा था। तो बहुत बुरी हालत थी।
बट अभी थोड़ा सा सही हुई है कंडीशन। और सामने देखो, ये कौन सी कार जा रही है, कौन सा मॉडल जा रहा है। तो मतलब देखो, गैस करके देखो क्या हो सकता है, ये कौन सा मॉडल हो सकता है। तो भाई साहब, ये मारुति ने एक टाइम में प्रीमियम गाड़ी निकाली थी 800 से ऊपर। इसका नाम है मारुति जैन। ये एस्टीलो नहीं है, मारुति जैन। तो ये उस समय की प्रीमियम गाड़ी हुआ करती थी। तो पहली बार लोगों ने समझा कि एसी इतना भी इफेक्टिव हो सकता है कार के अंदर। तो मारुति जैन में जो एसी वगैरह दिया गया था, इसका जो इंजन दिया गया था, बहुत अच्छा दिया गया था। दैट्स वाई कि इसका जो एसी है बहुत इफेक्टिव था। हालांकि 800 में भी मारुति ने एसी दिया हुआ था, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं था। तो ये देखो, ये आज भी रोड पर चल रही है। तो कम से कम 30 साल हो चुके हैं। अभी 11 बजे हैं और हमने 120 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। और चारों तरफ देखो कितनी ग्रीनरी है, मतलब एकदम ग्रीन ही ग्रीन है। और जो पेड़ हैं वो तो देख करके बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि हम कहीं समुद्र के किनारे चल रहे हैं जैसे। तो तुमकुरू अभी यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है, अराउंड 10 किलोमीटर है। और देखो, कहीं पे धूप है, कहीं पे छाया है। ये देखो, ये अब हम धूप में आ गए हैं। तो ये अभी एक छोटी सी सिटी आ गई है जिसका नाम है उरुकुरे। यहाँ पे नाम पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, काफ़ी देर बाद समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है, कि जो नाम है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उनको सीक्वेंस बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो अभी ये टोल प्लाजा आ गया है। ये है चुकनहल्ली टोल प्लाजा। और इसके जो चार्जेस हैं 25 रुपीज़ हैं। इतने कम चार्जेस क्यों हैं पता नहीं, हो सकता है कि खाली सिटी में से कवर कर रहे हो, या फिर अभी काम चल रहा है। तो दैट्स वाई कि अभी चार्जेस कम रखे हुए होंगे यहाँ पर। तो अभी जो है अराउंड 11:15 बजे हैं। और हमने 130 किलोमीटर कवर कर लिए हैं यहाँ तक। और यहाँ से देखो, नीलामंगला 31 किलोमीटर है, बेंगलुरु 59 किलोमीटर, होसूर 105 किलोमीटर है, चेन्नई 392, और मैंगलोर जो है 351 किलोमीटर है यहाँ से। तो अभी 11:40 में, और हमने अराउंड किलोमीटर जो कवर कर लिए हैं वो 160 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। और देखो ऊपर देखो, बादल कैसी फॉर्मेशन बना है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। धूप छन करके आ रही है बादलों में से। और ये जो जगह है ये है कुरुवनहल्ली। हम पहुंच चुके हैं अभी। अभी 11:50 में, और देखो थोड़ी देर पहले ही एक टोल प्लाजा आता है, अब ये दोबारा आ गया एक टोल प्लाजा। और ये है जी आपका कुलम्मापल्ल्या। और इसके चार्जेस अभी हैं 20 रुपीज़। और ये देखो, जो मारुति जैन है, क्या बढ़िया एकदम ज़बरदस्त चल रही है ये गाड़ी। 24-25 साल पुरानी होगी कम से कम ये। और ये देखो, काफ़ी टाइम से हमारे साथ ही चल रही है। तो ये कुछ इंडस्ट्रियल सा एरिया लग रहा है, काफ़ी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, तो काफ़ी सारे ट्रक यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये क्या हो रहा है भाई, ये एक और टोल प्लाजा आ गया है।
अभी थोड़ी देर पहले मतलब ये हार्डली 1 किलोमीटर भी हम नहीं चले हैं और ये एक और टोल प्लाजा आ गया। या तो ऐसा है कि जो पीछे वाला है वो पुराना टोल प्लाजा है, ये नया बनाया गया है, तो समझ में नहीं आता भाई क्या हो रहा है इनका। तो जो ये टोल प्लाजा है इसके 60 रुपीज़ चार्जेस हैं। और ये नवायुगु बेंगलुरु टोल प्लाजा है। तो अभी हम जो गुजर रहे हैं ये निमांगला सिटी से गुजर रहे हैं। और ये जो सिटी है ये फेमस है, यहाँ पर श्री रंगनाथ स्वामी जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। तो जो कि बताते हैं कि एक बार ध्वस्त हो गया था लेकिन बाद में उसका फिर से पुनर्निर्माण किया गया। तो अभी अराउंड 12 बजे हैं और हम हाईटेक सिटी बेंगलुरु के आउटर में आ चुके हैं। तो ये देखो यहाँ की मेट्रो। और अराउंड जो किलोमीटर हमने कवर करे हैं अभी तक 185 किलोमीटर कवर किए हैं। तो देखते हैं, वैसे बताते हैं कि यहाँ पर काफ़ी रश मिलता है। तो अभी 12 बजे हैं तो देखते हैं कि कैसा है बेंगलुरु। तो अभी जो है बहुत अच्छा सा टोल प्लाजा आ गया है, लेकिन बड़ा सुंदर सा बना हुआ है। तो बताते हैं कुछ, ये नाम है नाइस रोड टोल प्लाजा। देखते हैं भाई इसको भी क्या है, ये एंट्री पॉइंट है तो थोड़ा सा रश है यहाँ पर। बना हुआ बहुत अच्छा है लेकिन टोल प्लाजा भाई साहब, देखते हैं आगे रोड कैसी है। और ये देखो, ये मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हाईवे है, रिंग रोड है या एक्सप्रेस वे है। तो इस पे जो स्पीड लिमिट है वो कार्स की 120 की स्पीड लिमिट है। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये एक्सप्रेस वे होना चाहिए, लेकिन ये देखो कार्स की जो स्पीड लिमिट है यहाँ पर 120 दी हुई है। और जो इस पर लेन है ओनली 2 ही लेन्स हैं और एक हाफ लेन लेफ्ट साइड में दी हुई है जिस पर कि 2 व्हीलर्स भी चल रहे हैं। तो यहाँ से जो है जी कट आ रहा है जिसके लिए आप मैसूरू की तरफ जा सकते हो बेंगलोर से। तो बेंगलोर से मैसूरू के लिए एक्सप्रेस वे बना हुआ है। तो यहाँ से कट लेकर के आप जो है उस हाईवे पर मुड़ सकते हो। आई थिंक 275 है हाईवे। तो हम अभी इसी पर कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हमें इधर से आगे निकलना है। तो ये जो एक्सप्रेसवे है या हाईवे है जो भी है, मतलब इसको क्या कहूँ, ये बड़ा अजीबो गरीब सा ही एक्सप्रेसवे है। तो इस पर जो है कार की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर है और आप देख सकते हो कि इस पर सिर्फ ये 2 लेन है और एक साइड में एक लेन बनाई हुई है। उसमें कार चल सकती है लेकिन कार के लिए जगह नहीं है, वो 2 व्हीलर के लिए जगह है। तो आपके पास 1 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 5 व्हीलर हो, 10 व्हीलर हो, 12 हो, 16 हो, 18 व्हीलर हो, आपके पास कितने ही व्हील की जो है व्हीकल होगा आप इस रोड पर ला सकते हो। ठीक है जी। तो देखो इन्होंने मतलब परमिशन तो दे दी है सभी को कि 2 व्हीलर वालों को भी दे दिया है, 4 व्हीलर वालों को भी दे दी है। और स्पीड जो रखी है इन्होंने 80 से लेकर के 120 की स्पीड लिमिट रखी हुई है। और सिर्फ यही 2.5 लेन्स जो हैं अवेलेबल हैं। तो इस पर जो है
हैवी ट्रॉलर्स भी चल रहे हैं और टू व्हीलर्स भी चल रहे हैं। तो देखिएगा सब कितनी मस्ती में चल रहे हैं। तो देखो भाई साहब, इस दुनिया के अजीबो गरीब एक्सप्रेस वे पर हम बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं कि हम जो है 50 से ऊपर की स्पीड मेंटेन कर लें, लेकिन यहाँ पर स्पीड तो आपको दे दी है 120 किलोमीटर पर आवर की कार्स के लिए। और यहाँ पर 2 चक्का, 4 चक्का, 8 चक्का और 12 चक्का, 24 चक्का सब चल रहा है। तो अब आप भाई आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप जो है 50 से ऊपर की स्पीड पे इस हाईवे पर, सॉरी इस एक्सप्रेस वे पर, मैंने बेइज्जती कर दी इस एक्सप्रेस वे की, इसको हाईवे कह करके। तो इस एक्सप्रेस वे पर आप जो है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चला लीजिएगा। तो इस हाईवे पे जो आप टोल पे कर रहे हो, सॉरी फिर से हाईवे निकल गया मेरे मुंह से, इस एक्सप्रेसवे पर जो आप टोल पे कर रहे हो वो अराउंड 12 या 13 रुपए पर किलोमीटर आप पे कर रहे होगे जब आप इस एक्सप्रेसवे पर चल रहे होगे, ठीक है ना। तो आप देख लो भाई, आप अगर, हमारी स्पीड जो है 25 से 30 के आसपास चल रही है, बहुत देर से हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन हम इससे ऊपर नहीं चल पा रहे। तो भाई साहब अभी 12:45 हुए हैं और ये आ गया इसका एग्जिट पॉइंट। तो ये है होसूर रोड प्लाजा और देखते हैं यहाँ पे हमारे कितने चार्जेस कट होते हैं। तो देखिएगा क्या आलीशान इन्होंने टोल प्लाजा बनाया हुआ है और यहाँ पर जो कट होंगे हमारे 306 रुपये कट होंगे। तो अभी किलोमीटर की भी बात कर लेते हैं कि कितने किलोमीटर जो है हम इस एक्सप्रेस वे के हमने यूज़ करे हैं। तो जी हमने अराउंड 40 किलोमीटर के आसपास इस एक्सप्रेस वे के यूज़ करे हैं, जिसके हमें 306 रुपये देने पड़े हैं। तो चलिएगा आपको इस एक्सप्रेस वे की भी दर्शन करा दिए, कभी मौका मिले तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा इस एक्सप्रेस वे को। तो अब हम आगे निकल चुके हैं। तो अब बेंगलुरु हम ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं और अब जो हम ये हाईवे पकड़ा है हमने, ये है NH44। तो अब NH44 को पकड़ करके हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि यहाँ से हम होसूर की तरफ जाएंगे। हमने 222 किलोमीटर अभी कवर कर लिए हैं टोटल। तो ये सिटी का आउटर ही है, बेंगलुरु सिटी। तो जी अभी 1:10 हुए हैं और ये आ गया अत्ती बेले टोल प्लाजा। तो अभी जो हमने टोटल किलोमीटर कवर कर लिए हैं वो कर लिए हैं अराउंड 240 किलोमीटर। तो जैसे हम एग्ज़िट करे थे लास्ट एक्सप्रेसवे से, तो उसके बाद काफ़ी ट्रैफिक मिला बीच बीच में। तो जो NH44 है इस पर काफ़ी ट्रैफिक है और कहीं कहीं पे लेन भी सिंगल है। तो यहाँ पर आपको टाइम लग सकता है जैसे ही आप बेंगलुरु के आउटर से होकर गुजरोगे। और ये जो टोल प्लाज़ा है इसके जो चार्जेस हैं 35 रुपीज़ बस। ओ कुछ होगा, इसका मतलब आगे बहुत जल्दी ही दूसरा टोल प्लाज़ा आ जाएगा। चलो कोई नहीं। अरे वाह, कन्याकुमारी का बोर्ड दिख गया भैया। मैं अराउंड 600 किलोमीटर के आसपास है, बस यूँ लगा देंगे कन्याकुमारी को, ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे तो अभी जो हमारा प्लान है वो रामेश्वरम जाने का है, बट हो सकता है कि बीच में चेंज हो जाए कि हम कन्याकुमारी पहुंच जाएं, क्योंकि अभी टाइम तो ज़्यादा हुआ नहीं है। तो इस टोल प्लाजा के बाद ही जो है कर्नाटका स्टेट जो है वो ख़त्म हो जाती है और यहाँ से तमिलनाडु स्टार्ट हो जाता है। तो ये हम 6th स्टेट है जिसमें हम एंटर हो रहे हैं। तो वेलकम टू तमिलनाडु।
तो तमिलनाडु में एंटर होने के बाद जो है अराउंड 9-10 किलोमीटर आगे जो है होसूर सिटी पड़ जाता है। तो ये पहला सिटी है जिसमें जिससे होकर के अभी हम गुजर रहे हैं तमिलनाडु में। वो जी अभी अराउंड 1:30 बजा है, तो चलो देखते हैं। एक यहाँ पे रेस्टोरेंट दिख रहा है, तो यहीं पे जो है खाना खा लिया जाए। तो ये तो पेट्रोल पंप है, तो वहाँ तो हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ थोड़ी सी आगे ये दूसरा हमें रेस्टोरेंट मिल गया था, श्री बालाजी भवन। तो बहुत अच्छा ये होटल मिला हमें, और हॉस्पिटैलिटी इनकी बहुत अच्छी थी, और साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ था, और जो इनकी प्रिपरेशन थी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर मैंने जो है साउथ इंडियन थाली ली, तो बहुत अच्छा लगा खाना। बट एक चीज़ होती है साउथ इंडियन थाली में, कि उसमें काफ़ी सारी दाल और भाजी वगैरह और चटनी वगैरह आ जाती है कई तरह की, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि रोटी से जो है नेक्स्ट टुकड़ा जो है रोटी का, वो कौन सी सब्जी या जो भाजी है उससे खाए। बट बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्योरली जो है ये अपनी लैंग्वेज में ही बात करते हैं, एंड थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। वैसे आप एक्सप्रेशंस वगैरह से समझ जाते हैं। और ये देखो साइड में कितना बड़ा नाम लिखा हुआ है, ये नला। यार हमसे तो आगे पढ़ा भी नहीं गया। मतलब कितने लॉन्ग नेम्स हैं यहाँ के, और यहाँ के नाम मतलब बंदा पढ़ता ही रह जाए जगहों के, और सुबह को पनवेल ना निकल पाए। तो अभी अराउंड 2:40 हुए हैं, और हम पहुंच चुके हैं शूलागिरी। और देखो यहाँ पर ये साइड में जो है छोटी सी पहाड़ी है, और बहुत अच्छी लग रही है। कि कई बार जो है बिल्कुल रोड के बिल्कुल सामने आ जाती है, तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि रोड जो है बिल्कुल ये पहाड़ी पे जाकर के खत्म हो जाएगी। वाह, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर देखो अभी जो है थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है बीच बीच में। तो हाईवे ये बन रहा है, तो कुछ जगह डाइवर्जन भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ट्रैफिक बहुत कम है, तो इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और अभी देखो हम थोड़ा सा ये पहाड़ी वाले एरिया में आ गए हैं। तो जो रास्ता जा रहा है ये छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में से जा रहा है। और देखो जो साइड में पहाड़ियाँ हैं, हर पहाड़ी पे आपको बिल्कुल चोटी पे एक छोटा सा मंदिर जरूर मिलेगा। तो झंडा लगा हुआ है और छोटा सा मंदिर कुछ ना कुछ बना हुआ होगा वहाँ पे। आई थिंक यहीं कहीं से साइड से चढ़ के जाते होंगे ऊपर तक जंगलों से होते हुए। तो देखो दोनों तरफ पहाड़ियाँ आ चुकी हैं अब, कितना बढ़िया लग रहा है। और ये हाईवे भी लग रहा है कि शायद अभी अभी चल रहा है इस पर काम, तो अभी बन रहा है। और देखो सामने भी पीछे की तरफ बिल्कुल सबसे पीछे एक पहाड़ी छुपी हुई है। और यहाँ पर देखो एक चीज नोटिस कर रहा हूँ मैं, कि जो ये प्राइवेट बसें हैं कुछ ना कुछ पीछे जो है स्पेशल सी आर्ट वगैरह लगाए रहते हैं। देखो कितना बढ़िया इन्होंने पेंटिंग करा हुआ है, पीछे KGF कुछ उसका वो बनाया हुआ है, और देखो चारों तरफ से किस तरह से कलरफुल वो पेंटिंग करी हुई है। तो जी ये एक और आज का हमारा टोल प्लाजा आ गया है, और ये टोल प्लाजा है कृष्णागिरी। तो हम ऑलमोस्ट कृष्णागिरी पहुंच चुके हैं अभी। तो इस टोल प्लाजा के जो चार्जेस हैं वो 90 रुपीज़ हैं। तो इसके साथ ही हमने
300 किलोमीटर भी कवर कर लिए हैं और अभी टाइम भी जो है 3 ही बजे हैं। देखो, वाह, कैसा जो है कॉम्बिनेशन बना है अभी। 3 बजे हमने 300 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। अरे वाह, अब देखो, कन्याकुमारी जो है 590 किलोमीटर, मदुरई 355, कोयम्बटूर 277 और जो अगला पड़ाव पड़ेगा वो सालेम 112 किलोमीटर। वाह, अब थोड़ा सा जान में जान आई है कि कन्याकुमारी दिखने लगा है। तो अराउंड 590 किलोमीटर है और अभी टाइम 3 बजे है। और देखो, हमारे लेफ्ट साइड में जो है एक झील दिख रही है, ये पेरिया लेक है और इसी के साइड में पहाड़ी है। और यहीं पे बताते हैं कि शायद मेरे को मतलब पूरा आइडिया तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ कुछ आइडिया है कि कृष्णागिरी फोर्ट जो है वो यहीं पर ही है, इसी पहाड़ी पर है। ये देखो, ये झील है साइड में। तो अभी हम कृष्णागिरी को भी पार कर चुके हैं और ये कोई जगह है बोगनापल्ली। तो अभी इस जगह से गुजर रहे हैं और ये हाईवे NH44 को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो अभी ये एक चेक पोस्ट आ गई है और यहाँ से जो है धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट लग गई है। तो अभी अराउंड 3:35 हुए हैं और हम पहुंच चुके हैं धर्मापुरी। ये धर्मापुरी चेक पोस्ट है और जो अराउंड हमने किलोमीटर कवर्स किए हैं वो 345 किलोमीटर्स हैं। तो जो ये धर्मापुरी सिटी है, ये बहुत फेमस सिटी है। सो दिस सिटी इज़ फेमस फॉर temples and churches. That's why it's called City of Temples and Churches. So बहुत ही प्राचीन यहाँ पर मंदिर आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे साइट सीइंग है। यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है, मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत फेमस वाटरफॉल है जिसको मतलब कि कहा जाता है कि नियाग्रा फॉल्स के इक्वल जिसको जो है देखा जाता है। अभी 3:56 हुए हैं और एक और टोल प्लाजा आ गया है, ये है थोपुर टोल प्लाजा और इसके जो चार्जेस हैं वो 120 रुपीज़ है। तो अभी जो किलोमीटर्स हमने कवर किए हैं वो अराउंड है 346 किलोमीटर। तो हाईवे अभी सही चल रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पीछे थोड़ा सा हाईवे की कंडीशन अच्छी नहीं थी और आगे देखते हैं कि आगे कैसा चलता है। तो आज का वैसे हमारा जो अब हमने मन बना लिया है कि अब आज जो है हम रामेश्वरम ही पहुंचेंगे डायरेक्ट। तो अभी अराउंड 4 बजे हैं और इससे पहले सालेम पड़ेगा। सालेम होते हुए फिर हम जो है आगे मदुरई होते हुए रामेश्वरम पहुंच जाएंगे।